अस्सलाम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? बेटा आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं। ऐसी मूवमेंट्स जो एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से होती हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो मूवमेंट हैं जिनको हम टॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और ये 16 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बहुत दफा बनते हैं। लिहाजा आपने लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से तवज्जो से सुनना है और फिर कमेंट्स करने हैं, और चैनल जो है उसको लाइक करें और उसको शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी फायदा हो। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होती हैं बेटा, ट्रॉपिक का वर्ड ट्रॉप से निकला है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टर्न, यानी किसी चीज का मुड़ जाना, टर्न कर जाना, किसी दूसरे की तरफ झुकाव हो जाना। लिहाजा ये जो मूवमेंट्स होती हैं इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो बेंड कर जाता है या वो ग्रो कर जाता है या उसका कोई ऑर्गन जो है वो क्रिएचर बना लेता है, यानी कि वो टेढ़ा हो जाता है टूवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, जैसे लाइट है, ग्रेविटी है, टच है, या और भी बहुत सारे हैं, वाटर है, उनको हम पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये जो मूवमेंट्स होती हैं या ये पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। अगर टूवर्ड द स्टिमुलस हैं, यानी कि ये अगर स्टिमुलस है तो इसकी तरफ है तो ये पॉजिटिव है, और अगर इससे अवे है तो नेगेटिव मूवमेंट्स कहलाती हैं। इसकी जो टाइप्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती हैं, और ये एक ऐसा सवाल है बेटा जिसमें पूरे नंबर लेना जो है वो बहुत ही आसान है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स या फोटोट्रॉपिज्म। अब इसमें फोटो का मतलब है लाइट है, तो आप देख रहे हैं डायग्राम में कि पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। बस ये अगर हमारे पास पॉटेड प्लांट है तो ये सीधा लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। अगर ये गिर गया है किसी वजह से तो आप देखें फिर क्या हुआ कि इसको ऐसे ग्रो नहीं किया बल्कि इट बेंड टूवर्ड द लाइट, टर्न कर गया टूवर्ड द लाइट। ठीक है, और इस तरीके से स्टेम और रूट जो है, यानी कि स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, थिम्बोट्रॉपिज्म। अनदर टाइप, दिस इज द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच। जैसे आप ये बेलें क्लैम्बर जो क्लैम्प करती हैं, जो क्लैम्पिंग है या क्लैम्बर वेन्स जिनको हम कहते हैं, जिनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये कांटेक्ट करती हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है मूवमेंट ग्रोथ जो है वो तेज हो जाती है, और जिसकी वजह से ये रोल कर जाती हैं या उस चीज के इर्द गिर्द जो है वो क्वाइल कर जाती हैं अराउंड द स्पोर। जितने भी ये क्रीवर्स हैं जिनके स्टेम जो है वो वीक होते हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। थर्ड है कीमियोट्रॉपिज्म, केमिकल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल सब्सटेंस, उसके अगेंस्ट। और इसकी जो एग्जांपल यहाँ पे हमारी बुक में है वो कीमोट्रॉपिक रिस्पॉन्स ऑफ फंजाई, फंगस है कि उसका हाइफी जो है वो केमिकल की वजह से एक दूसरे जो कंपैटिबल हाइफीज होते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन में, जैसे ये दो हाइफीज हैं, एक प्लस स्ट्रेन का है, दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन का है, ये आपको यहाँ पे साइन नजर आ रहा है। तो ये क्योंकि कंपैटिबल हाइफी है लिहाजा ये एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं, और अगर ये नॉन कंपैटिबल होते तो ये एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। इस तरह की मूवमेंट जो कि केमिकल के रिस्पॉन्स में है उनको हम कीमियोट्रॉपिक या कीमियोट्रॉपिज्म कहते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस ऑफ वाटर। तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट से ये चीज साबित की गई कि ये फील्ड के अंदर है, मॉइस्ट है, सॉइल है, और यहाँ पे सॉइल के एक साइड के ऊपर वाटर रिजर्व प्रेजेंट है। तो ये रूट्स क्या कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेंड करके टूवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर जो है उसकी तरफ जा रही है। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। और हमेशा रूट्स जो होती हैं ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं, और शूट जो है ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म जो है वो शो करता है। इसी तरह से जियोट्रॉपिज्म है, वो मिस हो गया यहाँ पे। जियोट्रॉपिज्म जो है वो ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसमें प्लांट का जो पार्ट है दैट मूव्स ड्यू टू द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो रूट हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है और स्टेम जो है वो
नेगेटिव, क्योंकि मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, तो उसको हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं। और शूट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म और रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। दूसरी जो इसकी टाइप है वो नॉस्टिक मूवमेंट्स है। नॉस्टिक मूवमेंट्स होती है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं और पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि इनकी डायरेक्शन नहीं होती। इससे पहले आपने देखा या तो वो मूव करती है टुवर्ड द स्टिमुलस या स्टिमुलस से अवे, तो दोनों सूरतों में उसकी डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन है। यहाँ पे डायरेक्शन मुतय्यन नहीं है, यानी कि डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन मूवमेंट जो है वो जरूर टेक प्लेस होती है। नास्टिक नॉस्टिक, नास्टिक नॉस्टिक ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसमें ऑर्गन जो है इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस लीडिंग टू द डिफरेंशियल ग्रोथ, यानी कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये ग्रोथ और टर्गर दोनों के चेंज होने की वजह से, यानी कि जब स्टिमुलस अप्लाई होता है तो उसमें ग्रोथ में डिफरेंशिएशन आ जाती है, यानी कि डिफरेंस आ जाता है, और उसके साथ साथ उसकी टर्गर जो है उसमें चेंज हो जाती है। इसकी दो टाइप्स है, फोटोनॉस्टिक, द प्रिंसिपल स्टिमुलस इज फोटो पीरियड। फोटो पीरियडिज्म जो है उसकी वजह से आपने सेकंड ईयर में पहले शुरू के जो चैप्टर हैं यहाँ तो आप नहीं पढ़ते, लेकिन फोटो पीरियडिज्म जो है वो आगे जाके आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप इसको डिटेल के साथ देखेंगे। फोटो पीरियड क्या होता है? बेसिकली इट इज द डे एंड नाइट लैम्प। 24 आवर्स का जो पीरियड है उसके अंदर कितना टाइम रोशनी होती है और कितना टाइम नाइट होती है, उसको हम फोटो पीरियड कहते हैं। तो फ्लावर ओपन एंड क्लोज ड्यू टू द लाइट इंटेंसिटी। आप देखते हैं मॉर्निंग में फ्लावर जो है वो ब्लूम करना शुरू करता है और फिर वो पूरे का पूरा ओपन हो जाता है, तो ये फोटोनॉस्टिक मूवमेंट्स हैं। थर्मोनॉस्टिक, इट इज द मूवमेंट ड्यू टू द टेम्परेचर। आप कभी ऑब्जर्व करें ट्यूलिप जो है, ट्यूलिप का जो फ्लावर है वो नाइट के टाइम पे क्लोज हो जाता है, ठीक है, और डे टाइम में वो ओपन होता है। तो ये क्यों होता है? नाइट टाइम में उसकी ग्रोथ जो है वो लोअर साइड के ऊपर ज्यादा होती है, अपर साइड पे कम होती है, लिहाजा उसका पेटल जो है वो बेंड कर जाता है और इस तरीके से वो नाइट टाइम में क्लोज हो जाता है। मॉर्निंग में क्या होता है कि ऊपर वाली साइड जो लोअर साइड जो है उसकी वहां ग्रोथ कम होती है और इनवर्ड साइड यानी कि अपर साइड जो है उस पर ग्रोथ ज्यादा होती है पेटल की, लिहाजा वो ओपन हो जाता है। सेकंड टाइप जो नॉस्टिक मूवमेंट की है हेप्टोनॉस्टिक मूवमेंट्स। हेप्टोनॉस्टिक मूवमेंट जो है ये मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू द कॉन्टैक्ट, टच, जैसे ये वीनस फ्लाई ट्रैपर है या सन ड्यू हुआ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही लीफ की सरफेस के ऊपर कोई इंसेक्ट जो है वो आके टच करता है तो लीफ जो है वीनस फ्लाई ट्रैपर का जो लीफ है वो ऐसे इंटरलॉक हो जाता है और इंसेक्ट जो है उसके अंदर फंस जाता है। तो इस तरह से जो है वो कांटेक्ट की वजह से जो मूवमेंट्स हैं उनको हम हेप्टोनॉस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, यानी कि ये ऐसी मूवमेंट्स हैं जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट जो है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे, वो सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं डाइजेस्टिव वाले चैप्टर। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस इन प्लांट मूवमेंट, जो हार्मोन्स है उनका क्या रोल है? ऑक्सीजन जो है फोटोट्रोपिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन क्या है? इट इज बेसिकली इंडोल एस्टिक एसिड है। ऑक्सीजन जो है वो इंडोल एस्टिक एसिड है और ये इनलार्जमेंट जो है उसको कंट्रोल करता है और हमेशा जो स्टेम होता है, शूट जो बेंड करता है टूवर्ड द लाइट, फोटो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, वो इसकी वजह से होता है। अगर हमारे पास एक ब्रांच हो, ठीक है, यानी कि एक इमैच्योर प्लांट है और उसके ऊपर अगर हम ऑक्सीजन अप्लाई करें तो ऑक्सीजन का ये हमारे पास एक प्लांट है जमीन के ऊपर इस तरह से पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन जो है वो ग्रेटर है इन द लोअर साइड हाफ ऑफ द स्टेम और रूट, यानी कि नीचे वाले सरफेस में इस वाले हिस्से में ये ऑक्सीजन की अमाउंट है जो ऊपर वाले हिस्से से ज्यादा है। तो आप ऑक्सीजन का रिस्पॉन्स देखें कि शूट के अंदर, ये शूट है यानी कि एरियल पार्ट है, तो यहाँ पे ये ग्रोथ को इसने प्रमोट किया और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को रिप्रेजेंट किया, और रूट के अंदर जिस साइड पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है वहां पे इसने ग्रोथ को रिड्यूस कर दिया, लिहाजा दैट बेंड डाउनवर्ड
और ये ग्रेविटी की तरफ मूव करना शुरू करके, इसका मतलब है कि रूट के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है ज्यादा होने से पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और शूट के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसको ये कंट्रोल करता है। नॉस्टिक मूवमेंट जो है ये भी ड्यू टू द बैलेंस ऑफ रेशियो बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर जो ग्रोथ को रोकते हैं जैसे एब्सिसिक एसिड है जो कि एक हार्मोन है, और ग्रोथ स्टिमुलेटर जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं जैसे जेब्रालिन है, इन दोनों के बैलेंस की वजह से होती है। जैसे एपिनॉस्टी आपने शुरू में पढ़ा था, तो एपिनॉस्टी इज ड्यू टू द ऑक्सीजन और हेप्टोनॉस्टी इज ड्यू टू द जेब्रालिन। तो ये एमसीक्यूज में, बोर्ड के एमसीक्यूज में कई दफा जो है वो सवाल आया हुआ है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, आज का लेक्चर जो है वो खत्म।